बेटा कल स्टार्ट किया था अपने, दोबारा थोड़ा सा देख लो। किसी भी ट्रायंगल में पहले 3 थ्योरम बताई थी आपको कल। पहली थ्योरम क्या था बेटा, याद है? हाँ जी, Greater side has greater angle. वेरी गुड। ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। अगर आपकी साइड AB AC से ग्रेटर देन AB का ऑपोजिट एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम इसका रिवर्स है। रिवर्स क्या होगा? ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। तो अगर एंगल BC से ग्रेटर, तो बेटा B के ऑपोजिट AC is greater than C के ऑपोजिट AB। रीजन क्या आएगा सुन लो ध्यान से, यहां से स्टार्ट करोगे। ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। इज इट क्लियर? कल आपने डिटेल में किया था, ये थोड़ा रिवाइज करवा दिया। दोनों थ्योरम समझ आई। तीसरी थ्योरम क्या थी? बिल्कुल बेसिक थ्योरम ट्रायंगल की, sum of two sides is always greater than third side। is it clear? sum of two sides is always greater than third side। anyone doubt? तो बेटा इसके बेस क्वेश्चन 2 मैंने करवा दिए थे कल, थोड़ा आपको और भी बता रहा हूं, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं, कल करी है अपन ने। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ट्रायंगल ABC है, ए एंगल आपका 50 डिग्री बेटा, B 60 डिग्री, C आ जाएगा अगर सब प्रॉपर्टी से। मैं प्रॉपर रिटर्न आप खुद करोगे, ट्रायंगल चैप्टर कर लिया, लिखना आपको आगे नहीं कैसे लिखना है। अब लिखने वाला काम आप खुद से करोगे बेटा, समझ लो अच्छे से ध्यान से। पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ में अच्छे से लिखा होगा। क्लियर? A है 50, B है 60, तो C आ जाएगा सबका 70। आराम से आ जाएगा C 70। तो बेटा ग्रेटेस्ट साइड पूछी है, लॉन्गेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड। तो बताना तीनों में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा? 70 is greater than 60 is greater than 50. 70 के ऑपोजिट AB is greater than 60 के ऑपोजिट AC is greater than BC। रीजन यहां पे क्या आएगा? ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। क्लियर बेटा? ये एंगल आप वैल्यू लिखोगे, आप नेम लिखोगे यहां पे, C is greater than B is greater than A। ठीक है बेटा? इज इट क्लियर? आपका ये देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी आ गई? AB। स्मॉलेस्ट साइड कौन सी आ गई? CB या BC। ठीक है बेटा? डन। सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड ध्यान से देखना बेटा, डायग्राम ही कर दो। कल किया था ना? ट्रायंगल आपको गिवन है। अच्छा, ट्रायंगल में कुछ भी स्टार्ट करना हो, वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, दो साइड्स इक्वल दी हैं, सबसे बड़े दिमाग में ये तो आ ही जाएगा हर बच्चे के 65, कुछ हो जाए ना हो। टू साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा? आपसे एंगल C पूछा है, C निकालने के 2 वेज है। एक तो आप बड़े ट्रायंगल ले लो बेटा, ABC, बड़े ट्रायंगल, पूरा A है, पूरा B है, पूरा C आ जाएगा। दूसरा वे क्या है? ADC ट्रायंगल, ADC ट्रायंगल, ADC ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा बेटा? ये होगा 130 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये 22, ये 130, तो ASP से बेटा ये कितना आ जाएगा? 20। एनीवन डाउट? पक्का? सेकंड पार्ट ध्यान से देखो क्या है। सेकंड पार्ट समझने वाला बेटा, आपको प्रूव करना है BD इज ग्रेटर देन DC, प्रूव करना है बेटा। आप ये साइड्स देखो कौन कौन सी है, BD ये वाली साइड है, BC ये साइड है, तो दोनों साइड से अलग अलग ट्रायंगल में। और जो मैंने आपको आज दोनों थ्योरम बताई है, साइड बड़ा तो एंगल बड़ी आएगी, एंगल की वैल्यू बड़ी आएगी, एंगल बड़ा तो साइड बड़ी। एक ट्रायंगल में अगर होगा तो ही लगेगी, अलग अलग ट्रायंगल्स के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब ये दोनों साइड अलग अलग ट्रायंगल की आ गई, तो आपको ये चेक करना है जो दोनों में से एक साइड है क्या, वो किसी के इक्वल है? बिल्कुल, BD किसी इसके इक्वल है AD। तो आप AD और DC के बीच में चेक करना, AD एंड
BC। बेटा AD के सामने वाला एंगल पता है, DC के सामने वाला एंगल पता है, पता है ना बेटा? तो बस तो 28 डिग्री इज ग्रेटर देन 22 डिग्री। मैंने एंगल की वैल्यू लिखी, आप नेम लिखोगे एंगल का C, ये नेम दे देना यहाँ पे बात। बेटा 28 के सामने ट्रायंगल ADC में क्या आएगा? 28 के ऑपोजिट AD, 22 के ऑपोजिट बेटा CC। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? C एंगल आ गया आपका एंगल से प्रॉपर्टी से। अब मैंने ये दो साइड से क्यों नहीं, आपको ये दो साइड बोला था इन्होंने, BD मैंने चेक किया AD के इक्वल, तो मैंने AD और एंड DC के बीच में रिलेशन निकाल दिया, AD एंड DC। इनके ऑपोजिट एंगल्स निकाले, AD इज ग्रेटर देन DC। AD किसके इक्वल बेटा? BD। तो BD इज ग्रेटर देन CD या DC। प्रूव। समझ आया? थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान से देखना क्वेश्चन। आता है किसी को? हुआ किसी का? अपने आप किया? थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या है? प्रूव दैट एंगल opposite to greatest side of the triangle is greater than 2/3 of the right angle। 2/3 of the right angle। तो बच्चे आपको ट्रायंगल गिवन है, आप बताओ मुझे ABC ट्रायंगल की ग्रेटेस्ट साइड कौन सी लेनी है? कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। काफी मुझे AB बोला, मैं AB ले लेता हूं। गिवन आएगा आपको that AB is greatest। इतना क्लियर? आपने AB को ग्रेटेस्ट ले लिया, ये गिवन है कोई भी एक साइड। अब आपने प्रूफ क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ो ध्यान से क्या प्रूफ करना है। मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं समझ आता भी प्रूफ क्या करना है। पढ़ो बेटा, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड, मतलब इसकी बात कर रहे हैं C की। इतनी बात क्लियर हुई? एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड दैट मींस C एंगल इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर प्रूफ करना है बेटा किससे? 2/3 of right angle, 2/3 of right angle। राइट एंगल का मीनिंग समझ आता है सबको? 2/3 of 90 डिग्री। 90 कितना होगा बेटा? कट गया ये 60। तो आपको एंगल C 60 से ग्रेटर प्रूफ करना है। क्लियर? ये बात लिखोगे आप सीधा, ये लिख के दैट इज डाल के C इज ग्रेटर देन 60 प्रूफ करना है। इसका मीनिंग ये बन गया ना, ये प्रूव करना। प्रूव। ध्यान से देखो बेटा, ABC ट्रायंगल आपको सिर्फ ये गिवन है भी AB ग्रेटेस्ट, और कुछ भी गिवन नहीं। AB ग्रेटेस्ट जो गिवन है वैसे स्टार्ट करते हैं हम। AB किससे ग्रेटर बेटा? AC से भी ग्रेटर, AB BC से भी ग्रेटर। ये हमारा क्वेश्चन है, तो जो दिया वो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और तो कुछ गिवन ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। AB AC से ग्रेटर। आज बताओगे बेटा कौन सा एंगल किससे बड़ा आएगा? AB AC से ग्रेटर बेटा, AB का ऑपोजिट एंगल बेटा, एंगल C। AC का ऑपोजिट B। इसका रीजन आ जाएगा साइड ऑपोजिट टू इट has greater side has greater angle opposite it। clear? AB के opposite angle C is greater than angle A। angle E। तो C A से भी greater, C B से भी greater। रीजन आ जाएगा बेटा, इसका भी सेम ही आएगा, greater side has greater angle opposite to it। एलिमेंट डाउट बेटा, आपने दोनों को किया ऐड। क्यों ऐड किया? मुझे क्या चाहिए ऐड किया? एंगल C, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बेटा C प्लस C निकाला, कितना आएगा यहाँ पे ऐड करके? एंगल C प्लस एंगल C इज ग्रेटर देन इधर B प्लस एंगल E। अब समझो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी इनइक्वालिटी आपने ऐड करनी हो, इनइक्वालिटी मतलब समझते हो ना, इक्वल साइन नहीं है, आपके ग्रेटर साइन है,
अच्छा कई बच्चे से बोल रहे सर ये लेसन साइन है ये ग्रेटर देन है, पता किसे कैसे डिसाइड करते हो आप? हमेशा आपने बाय डिफॉल्ट इस वाली साइड से बोलना होता है, राइट साइड से नहीं बोलना, लेफ्ट साइड से आंसर देना हमेशा। लेफ्ट साइड से कौन सा साइन है? ग्रेटर का। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आपने इसका नेम बोलना साइन का तो लेफ्ट वाले साइड से बोलना होता है, दिस इज ग्रेटर देन सिंबल। ये भी क्या ग्रेटर देन का सिंबल, इधर से लेसन का हो गया तो आपको इधर से बोलना ही नहीं होता, हमेशा इधर से साइन बोलना होता बोलते टाइम जब भी किसी को बता दो। तो बेटा साइन जब सेम होगा तभी इक्वेशंस ऐड होंगे, अदरवाइज ऐड हो ही नहीं सकते। पहली बात का ध्यान रखिए। तो ये बच्चे बिना साइन से भी ऐड कर देते हैं, प्रूफ कर ही देंगे तरीके से। तो प्लीज एक बात का ध्यान रखना बेटा, C plus B 2 times of C is greater than angle B plus angle A। मुझे एंगल केवल C चाहिए, A और B नहीं चाहिए। इसके बाद प्रोसीड करने के दो मेथड हैं, दोनों बता रहा हूं, दोनों सुन लो। पहला मेथड क्या है? A है B है, अगर A B से तीनों पता लग गए, तीनों का सम कितना? तो बेटा पहला मेथड क्या है? एडिंग एंगल C ऑन बोथ साइड्स। लाइन लिखोगे आप एक एडिंग एंगल C ऑन बोथ साइड्स। क्यों लिखा? ताकि ये खत्म होके 180 आ जाए, मतलब ये वैल्यू सारी खत्म हो जाए। मुझे C चाहिए ना रिजल्ट में, मुझे रिजल्ट में केवल C चाहिए, A और B को खत्म करना है। A B में मैंने C ऐड कर दी तो 180 बन जाएगा। एक तो ये मेथड एडिंग एंगल C ऑन बोथ साइड्स, तो बेटा 2 टाइम्स ऑफ C प्लस C 3 टाइम्स ऑफ एंगल C ग्रेटर देन 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा एंगल A प्लस B प्लस C 180। तो बच्चे यहां से बताओगे C इज ग्रेटर देन क्या हो गया? क्या प्रूव करना आपने? ये प्रूव करना। दूसरा मेथड यहां पे C अगर नहीं आता दिमाग में, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, C मुझे आंसर में चाहिए, ठीक है, A और B नहीं चाहिए ना, आप मुझे ये बता सकते हो A प्लस B की वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू 180 माइनस एंगल C। मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे प्रूव ही नहीं चाहिए, C चाहिए केवल। तो A प्लस B को मैं 180 माइनस एंगल C लिख सकता हूं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से, बस माइनस और एंगल C इधर आगे प्लस एंगल C, ये बनेगा सर। तो ये ज्यादा इजी नहीं है उससे, पहले वाला इजी, जो आपको ठीक लगे दोनों बता दी, जो आपके दिमाग में आ जाए, एक आ जाए पक्का, कहीं एक भी ना आए, ठीक है? इज इट क्लियर? आगे ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, किसी का हुआ? डायग्राम समझ आ, डायग्राम बनने का क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत ज्यादा। मैक्सिमम जो इसमें क्वेश्चन समझ नहीं आता, डायग्राम ही नहीं बनता। डायग्राम दो बार समझाऊंगा, सुन लो बेटा। ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, P से आपने बहुत सारी लाइंस बनाई हैं। ऑल लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम पॉइंट P टू लाइन M, मतलब कोई लाइन आपकी M है बेटा, पॉइंट P है, देखो लिखा हुआ नोड कंटेनिंग M। नोड कंटेनिंग M का मीनिंग समझते हो? नोड लाइन M नोड कंटेनिंग P का मतलब समझते हो? मतलब जो P पॉइंट है लाइन M के ऊपर नहीं है, कहीं और है, मैंने कहीं और लिया ऊपर, नीचे भी दे सकते हो, मैंने ऊपर लिखा। दोबारा समझो, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P, P से आपने बहुत सारी लाइन बनाई यहां पे, बहुत सारी लाइन है। फ्रॉम अ पॉइंट P टू द लाइन M, इस लाइन का नेम दे दिया M लाइन। नोड कंटेनिंग P, P ऊपर रखिए, कभी लाइन लाएंगे वहां से, अगर P इसके ऊपर ही है तो लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे? लेट PD बी द शॉर्टेस्ट, PD इन सब लाइन में से एक लाइन ये वाली है PD, ये क्या दिया है आपको? शॉर्टेस्ट। आगे बढ़ो, इफ B and C आर द पॉइंट्स ऑन M, मतलब M लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? B and C, such that D is मिड पॉइंट ऑफ BC। D मिड पॉइंट है तो बेटा एक साइड B आ गया इधर, एक साइड C आ गया, आपकी विश C इधर लिखो तो B इधर आ जाएगा, पर दोनों D के एक साइड नहीं हो सकते, क्योंकि D आपको गिवन है BC का मिड पॉइंट। इज इट क्लियर? तो बेटा ये मिड पॉइंट है तो मैं ये मार्क कर दूं, आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन में। तो गिवन में क्या कुछ आएगा, दो चीजें आएंगी, एक तो BD = DC,
दूसरा क्या गिवन है, पीडी इज शॉर्टेस्ट, पीडी इज शॉर्टेस्ट। अब आपने बेटा शायद पढ़ा होगा कभी, एक पॉइंट से एक लाइन शॉर्टेस्ट है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। थोड़ा सा इसका प्रूफ बता रहा हूं, सुनो। पता है किसी को शॉर्टेस्ट लाइन परपेंडिकुलर ही होगी हमेशा, रीजन पता है किसी को? सुनो, मैंने बहुत सी लाइन बना ली और मुझे नहीं पता शॉर्टेस्ट कौन सी है। अगर ये एक परपेंडिकुलर लाइन है बाकी सिंपल लाइन है, सारी लाइंस ड्रॉ कर दी, इनमें से एक कोई परपेंडिकुलर बाकी 90 से कम है ये वाले। तो मैं सिर्फ एक केस के लिए बता रहा हूं, ए बी सी। तो प्लीज बताना ट्रायंगल ए बी सी में सबसे बड़ा एंगल कौन सा? एंगल बी। अगर एंगल बी सबसे बड़ा तो बेटा इन तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड कौन सी? तो बेटा ए बी इज ऑलवेज लेस देन ए सी, ए सी ग्रेटर है। अगर आपने ये ट्रायंगल ले ली ए बी डी में, ए बी डी में बी 90 तो ए डी ग्रेटर, तो बेटा ए डी इज ग्रेटर देन ए बी। जितने भी ट्रायंगल ले लो, जितने मर्जी पॉइंट, सब में ए बी क्या आएगा? शॉर्टेस्ट। तो अगर ए बी शॉर्टेस्ट इट मींस इट विल बी परपेंडिकुलर। क्लियर? आपको ये करके दिखाना, बस आपने सीधा लिखना है शॉर्टेस्ट लाइन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन। ठीक है? प्रूफ आप कर लिखोगे, प्रूफ में तो सीधा लिखना है। तो बच्चे प्रूफ क्या करना है? PB इज इक्वल टू PC। बहुत बच्चों को दिमाग में आ जाएगा ये 99 से आपको पता लग गया। तो बेटा ये येलो लाइन से प्रूफ करनी है कॉमन ट्रायंगल्स, ये साइड इसकी इक्वल, ये एंगल 90 PD कॉमन। समझ आया सबको? बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय SCS triangles are and CP से PB equal to PC। थोड़ा लिखना बेटा, मैं डिटेल में आप खुद लिखोगे। BD equals to DC, एंगल 1 equals to एंगल 2 equal to 90। ये 1 के तो ही बोलेगा, रीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा? PD is the shortest line is always perpendicular। ठीक है बेटा? और PD कॉमन। So side angle side triangles will be congruent by SCS, then CP से PB is equal to PC। क्लियर? मेन पार्ट है इसमें डायग्राम समझना और खुद से बनाना पड़ के। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डायग्राम समझ आ गया अच्छे से सबको? किसी भी बच्चे को नहीं आया तो बताओ बच्चे प्लीज। इज इट क्लियर? पक्का? इधर बेटा, हाँ जी आगे देखो क्वेश्चन नंबर। बेटा ये चैप्टर इजी बहुत है और डिफिकल्ट भी बहुत है। सुनो क्यों? जितने भी आपके चैप्टर है ना, सबसे डिफरेंट चैप्टर क्यों? मैक्सिमम बच्चे करते हैं भी जैसे मैं समझा रहा हूं समझ आता है इजीली, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो ना, दिमाग में नहीं आता स्टार्ट कहां से करें। सबसे बड़ी दिक्कत है इस चैप्टर में भी बच्चे के दिमाग में नहीं आ पाता भी स्टार्ट कहां से करें। तो गिवन प्रूफ अच्छे से समझो, जो आपने प्रूफ करना ना उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन होगा। प्लीज देखना अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर, कुछ भी नहीं है, 2-3 लाइन में खत्म है क्वेश्चन। प्रैक्टिस नहीं की तो बेटा नहीं समझ आएगा। पढ़ो क्या बोल रहा है? ट्रायंगल ABC ABC क्या बोल रहा है बेटा? P is any point on the side BC। P में कहीं ऊपर हवा में लगा या BC के ऊपर? लिखा होगा BC के ऊपर, कहीं भी ले लो, चाहे B के पास ले लो चाहे C के पास, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको ज्वाइन कर दो। अब क्या बोला बेटा? प्रूव दैट AB plus BC, AB plus BC, देखना ध्यान से, AB plus BC plus CA is greater than 2 times of AB, ये प्रूव करना है। तो आप प्लीज इसको ये देखो, प्रूफ और गिवन तो आप कितनी लोगे? प्रूफ देखो सीधा ध्यान से। आपको 2AD बोला बेटा, तो पहले आप ये देखो AD से कौन कौन सा बड़ा होगा?
अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, AB प्लस BD AD से ग्रेटर होगा, मतलब ये ट्रायंगल को भूल जाओ। आपको पूरी ब्लू वाली लाइंस 2 टाइम्स ऑफ येलो लाइन प्रूव करना है, यही मीनिंग हुआ ना। AB BC C तीनों ब्लू लाइंस का सम 2 टाइम्स ऑफ AD से ग्रेटर प्रूव करना है। तो बेटा इस वाले ब्लू पार्ट को भूल जाओ, इस वाले ब्लू पार्ट पे आ जाओ। AB प्लस BD किससे ग्रेटर? AD। ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में AB प्लस BD इज ग्रेटर देन AD। रीजन आ जाएगा बेटा, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इज इट क्लियर? क्लियर बेटा, ये समझ आया। अब मैंने ये ब्लू पार्ट कवर कर लिया इस ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल से। अब मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना है, इसमें बताओ बेटा क्या आएगा? AC प्लस CD। ट्रायंगल का नेम लिखोगे बेटा पहले आप, ACD ट्रायंगल, देन AC प्लस CD इज ग्रेटर देन AD। ठीक है, इज इट क्लियर? दोनों कर दो ऐड। ऐड करने से पहले साइन चेक करने को सेम है ना, ऐड कर दो बेटा। AB प्लस, आप इक्वेशन 1 लिख के, ये 1 ये 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 लाइन लिख के देन ऐड करो। AB प्लस BD प्लस AC प्लस CD इज ग्रेटर देन बेटा AD प्लस AD। तो एक काम मेरा हो गया। तो मैंने एक बार ये ले ब्लू का ये लिया, पूरा पार्ट कवर हो गया ना ब्लू वाला, बन जाएगा। अपने आप चेक करो आप। AB बेटा BD प्लस CD, इन दोनों का ऐड करो कितना आएगा? BD प्लस CD BC, and last one AC C, 2 times of AD। ये इजी है, समझ आ रहा था सबको? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, किसी का हुआ? आता है किसी को? आता तो होगा एकदम को। हाँ जी बेटा, देखना ध्यान से, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। AD इज बाइसेक्टर ऑफ BAC। मीनिंग बता दो किसका क्या है? ये 1 इक्वल है बेटा, गिवन आपको सिर्फ यही है, कुछ भी गिवन नहीं है। प्रूफ क्या करना है? AB इज ग्रेटर देन BD। तो कैसे सोचोगे आप, ये बता सकते हो बेटा? मुझे AB BD से ग्रेटर प्रूव करना है, तो मतलब ऑपोजिट एंगल्स ग्रेटर प्रूव कर दो। इनके ऑपोजिट एंगल्स अगर आगे मेरे ग्रेटर प्रूव कर दिया तो साइड ऑपोजिट आ जाएगी तो ग्रेटर। तो AB के सामने ये वाला एंगल, इसको लिख लो 3 एंगल। BD के सामने 1 ऑलरेडी आपके पास है, तो मुझे 1 और 3 के बीच में लिंक लेके आना, यही मीनिंग हुआ ना। 1 और 3 के बीच में लिंक आ गया तो AB और BD के बीच में लिंक आ जाएगा। तो बिना इधर देखो बेटा, प्लीज देखना, एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी सोच के बताना। चलो ट्रायंगल निकालता हूं, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में ADC के बाहर हो एंगल 3 की क्या किसके इक्वल होगा बताओगे? एंगल 3 किसके इक्वल? 2 प्लस C, एंगल 2 प्लस एंगल C। क्यों? देखो बनता बेटा, एंगल 3 मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे 3 के बीच में लिंक चाहिए। तो एंगल 3 की वैल्यू निकालो आप, कितनी आएगी? 2 प्लस C। इज इट क्लियर? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल ABC। ये बाहर वाला एंगल आ गया बेटा, बाहर वाला एंगल किसके इक्वल? सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर। क्लियर बच्चे? एंगल 3 की वैल्यू 2 प्लस 3 है, तो एंगल 3 अकेले 2 से हमेशा बड़ा होगा। एंगल 3 कैसे आ रहा है? इन दोनों को ऐड करके, कुछ वैल्यू यहाँ पे है, कुछ वैल्यू यहाँ पे है। तो थर्ड एंगल 3 हमेशा अकेले C से बड़ा होगा।
एंगल सी हमेशा एंगल 2 से बड़ा होगा। इज इट क्लियर? तो आप सीधा यहां पे लिख सकते हो एंगल 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 2, क्योंकि 3 की वैल्यू 2 प्लस सी है, सी कुछ तो होगा ही, तो 3 2 से हमेशा ग्रेटर है। बेटा मुझे बताओगे 1 किस 2 किसके इक्वल दिया हुआ है? एक ही चीज गिवन थी क्वेश्चन में, 1 इक्वल टू 2, तो 2 को रिप्लेस कर दिया मैंने, वाह क्वेश्चन खत्म हो गया ना। मैं रीड कर रहा हूं बेटा, ए बी बी डी से ग्रेटर प्रूव करना है, ए बी बी डी से ग्रेटर प्रूव करना है, तो 1 और 3 के बीच में लिंक लेके आना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ 1 को भी तो ये गिवन है, 1 तो निकलेगा नहीं, 3 की वैल्यू क्या आएगी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? एंगल 2 प्लस एंगल सी। ये बात समझ आई? एंगल 3 की वैल्यू 2 प्लस सी आई, तो एंगल 3 2 से भी हमेशा बड़ा होगा, एंगल 3 सी से भी हमेशा बड़ा होगा। मुझे सी के साथ कोई लिंक नहीं है, मुझे 2 के साथ 2 का मार्क के साथ लिंक है ना, तो 3 एंगल 2 से हमेशा ग्रेटर, 3 2 प्लस सी के इक्वल है, तो 3 2 से हमेशा बड़ा होगा ही होगा। एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2। हां जी बेटा, एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2 लिख सकते हो? बस सीधा ही आएगा। एंगल 3 की वैल्यू 2 प्लस सी है, तो 3 2 से ग्रेटर, 2 किसके इक्वल? 1। 2 को मैंने मान लो। अब बेटा छोटे टर्म पर आ जाओ, 3 के सामने क्या है? ए बी। 1 के सामने क्या है बेटा? क्या करना, क्या करना? ये प्रूव करना। तो आपको जो प्रूव करना है उसके सामने वाले एंगल्स देखो। मैंने एंगल मार्क कर दिया 1 और 3। 1 तो मुझे गिवन ही 2 के इक्वल, तो 1 का तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब मैंने 3 निकाला, 3 2 प्लस सी आ गया, 3 2 से बड़ा, 2 1 के इक्वल, 3 1 से ग्रेटर, डन क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 8 9 3 करना है क्वेश्चन नंबर, सुन लो ध्यान से। पढ़ा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। ट्रायंगल PQR S is any point in its interior. S कहीं भी एक पॉइंट ले, कहीं भी इंटीरियर, यहाँ पे लगते हैं, ठीक है? क्या आपको करना बेटा? SQ plus SR, SQ plus SR, ये दोनों व्हाइट लाइंस का सम कम होगा किससे? PQ plus PR, PQ plus PR। वो तो मुझे दिख रहा है, ये दोनों लाइंस का सम इन दोनों लाइन से बड़ा होगा। अच्छा, इसको छोटा बोलूं इससे या इसको इससे बड़ा बोलूं, बात एक ही हुई ना। तो मुझे बताओगे बेटा, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पे नहीं तो कुछ भी ए दे दूं, अब क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे? PQ और PR से स्टार्ट करते हैं। PQ प्लस PA, PQ प्लस PA किससे ग्रेटर आएगा? ट्रायंगल PAQ, PQ प्लस PA किससे ग्रेटर आएगा? क्या आएगा? QA या AQ? रीजन क्या आएगा बेटा इसमें? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर थर्ड साइड। क्लियर? अब मुझे बताओगे QA को स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा? PQ प्लस PA एज इट इज। QA को स्प्लिट करो बेटा, क्या बनेगा? QS प्लस बिल्कुल इजी है, तो क्योंकि उसको स्प्लिट किया आपने QA। अब प्लीज दिमाग लगा के सुनना, ये पहला पार्ट आ चुका है इस क्वेश्चन का। अब सुनो, दिमाग लगेगा पूरा। मुझे SQ SR चाहिए, SQ SR चाहिए। मेरा क्या कुछ आ चुका है, पहले आप ये सुन लो, देखना।
ये बाटा दिख रहा है आपको, देखो S2 दिख रहा है, AS ये आंसर में लीजिए मुझे, PQ और PA, PQ आ चुका है PE, PR चाहिए था PE की जगह, तो मुझे और कितना चाहिए ताकि PR बन जाए। इतनी बात सबको क्लियर है? मुझे यहाँ पे PQ और PA आ चुका है, AR और चाहिए, मैंने AR लिखा, AR चाहिए और क्या चाहिए, राइट साइड क्या चाहिए, SQ है, SQ है तो SR चाहिए, तो बेटा AR SR और AS, तो आपको इतना डिसाइड हुआ भी। अब आप ट्रायंगल कौन सी लोगे, SAR। सबसे इम्पोर्टेंट बात भी, आपने ट्रायंगल कैसे चूज करोगे, कौन सा ट्रायंगल लेनी है भी, जो जो आपको साइड्स और चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए। इतनी बात क्लियर? अब यहां से भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रायंगल तो मैंने ले लिया भाई, अब बेटा इन दोनों का सम इससे बड़ा आएगा, इन दोनों साइड का सम SC से बड़ा आएगा, इन दोनों का सम AR से बड़ा आएगा, तो मुझे तीनों में से कौन सा पेयर लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। कोई भी दो का सम AC से बड़ा आएगा ना, मुझे कौन सा दो में इधर लिखूं और कौन सा उधर लिखूं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी। सुनो कैसे, मुझे AR इस वाली साइड रखना पड़ेगा, अगर उधर रखा तो ऐड ही नहीं हो पाएगा ना, तो AR मुझे P A वाली तरफ रखना, तो AR मेरा इधर आ, इतनी बात क्लियर? पहला ये समझ आ गया तक। अब बेटा आपको ये पता लगा ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, अब आपको ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ये देखो ट्रायंगल ये PQ PR आपको चाहिए, PQ आपका आ चुका है यहाँ पे, PR बनाने के लिए मुझे PA के अंदर AR ऐड करना पड़ेगा, तो AR मुझे इस साइड रखना पड़ेगा, तभी ऐड होगा कुछ, तभी ये ऐड होगी PR बनेगा। अब आपको और क्या बोला है, SQ SR, SQ यहाँ पे आ चुका है, तो बेटा SR मुझे उस साइड चाहिए, SR यहाँ पे चाहिए, तो अगर मेरा यहाँ पे SR डिसाइड हो तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस AR प्लस AS। AS क्लियर? ये बात इजी तो बहुत है, ये देखो समझने में कुछ भी नहीं है भी, AR प्लस SR ग्रेटर SR, देखा तो बिल्कुल इजी है, पर यही पिक क्यों किया, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बच्चे सीधा याद करते थे भी ऐसे करते सीधा, समझो इस चीज को भी क्यों किया है, क्लियर? पक्का? अब बेटा ऐड कर दो, क्वेश्चन खत्म। मैं आपको सीधा ये ट्रायंगल SCR लेके AS प्लस SR SR से ग्रेटर, और आपको भी पता भी आएगा ही आएगा, पर बात समझो भी यही पेयर यहाँ पे क्यों लिखा, ये पेयर इधर क्यों लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई नहीं बताता ये, सीधा बताता है भी किस टाइम में ये इससे बड़ा दिखेगा, आपको पता ही बड़ा होगा, पर यही पेयर क्यों लिया आपने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लियर? करो बेटा, PQ प्लस PA प्लस AR plus SA is greater than QS SA plus SR। बेटा SA ऐसे कट गया, PA plus AR, PA plus AR, PR, तो PQ plus PR is greater than QS plus SR। तो बेटा ये इधर आ जाएगा, इधर साइन पे चेंज करना, क्लियर? आप ये प्रूव करते ना PQ प्लस PR ग्रेटर देन SQ SR, तो SQ SR PQ PR से छोटा है, क्लियर? मेन बात है ये दो स्टेप्स। सर ये साइन से जगह नहीं तो ऐसे छोड़, ये देखो ना बेटा, मान लो 2 इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो बेटा 1 इज ग्रेटर देन 2 हो गया, इसको लिख सकते हो ना, सर चेंज करना हां उन्होंने बोला वो तो वही लिख के दिखाना। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी, बहुत समझ गए क्या? इस क्वेश्चन का नाम रख देना, चलो आपके मैंने मार्क्स ग्रुप पे डाल देते हैं, ठीक है, बस ठीक है। करना ही पड़ेगा, तो देख लो, तो लेके कोशिश करेंगे, देख लो बहुत इजी कमेंट कर रहे हो। पढ़ना बेटा क्या दिया हुआ है, AB is greater than AC, AB is greater than AC आपको देखना बेटा,
प्रूव क्या करना आपने AB एंड AD इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा करती है, इनके सामने एंगल निकालो क्या, इतनी बात बता पहले, ये बात क्लियर है। जिन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा उन दोनों के सामने एंगल निकालो बस। अब मुझे बताना ये B है, इसको मैं एंगल 1 लिख देता हूं बेटा। मुझे बताओगे बेटा एंगल 1 की वैल्यू क्या आएगी, एंगल 1 की वैल्यू क्या आएगी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल C। एनीवन डाउट? हर बच्चे को क्लियर होगी बात? ऐसे ही स्टार्ट की होंगी, ये भी बात क्लियर है। मुझे इन दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन चाहिए, तो B और D के बीच में रिलेशन चाहिए। D निकालूं पहले मैं किसके इक्वल, B किसके इक्वल 2 प्लस C के। इज इट क्लियर? तो बेटा एंगल 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल C। सिंपल है ना, 1 2 प्लस C के इक्वल है, एंगल 1 2 प्लस C के इक्वल, 2 कुछ ना कुछ तो हो गई, तो 1 अकेले C से बड़ा हो गया होगा। इतनी बात क्लियर? अब ये तो मैंने लिखा आपको जो जिसके अकॉर्डिंग चलना है, कुछ गिवन भी था वो तो दिए ही आपने। AC AB इज ग्रेटर देन BC का मीनिंग सोच के बताना। AB और AC के बीच में बीच में लाइन भूल जाओ, बीच में लाइन भूल जाओ। एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। तो प्लीज दिमाग लगाओ यहाँ पे 1 C से ग्रेटर, C B से ग्रेटर। वेरी गुड। सुन लो, जिनके दिमाग में नहीं आएगा एंगल 1 C से ग्रेटर, C B से ग्रेटर, फ्रॉम 1 and 2 1 B से ग्रेटर आ जाएगा डायरेक्ट। जिनके दिमाग में नहीं आ रहा रुक जाओ बेटा 2 मिनट, रुक जाओ। C B से ग्रेटर, 1 C से ग्रेटर, तो 1 B से ग्रेटर आ गया। जिनके दिमाग में नहीं आएगा वो क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2 करो बेटा, 1 and 2 C प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन B प्लस एंगल C। C और C कट गया तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल B। वैसे तो सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर 1 B से ग्रेटर 1 के सामने AB इज ग्रेटर देन B के सामने क्या प्रूव करना बेटा, ये प्रूव करना। तो लास्ट ये ट्राई करके लिखना क्वेश्चन टिल 9 मीटर टू क्लियर।